वैक्सीन को लेकर के बहुत सारी अफवाहें हैं। तो हम यह समझते हैं कि वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वैक्सीन बन कैसे रही है। तो कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए लैब में कोरोना वायरस जैसी संरचना का ही सेम वायरस तैयार किया जा रहा है। अब ये वायरस दिखने में तो बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर कोरोना वायरस जैसा है, लेकिन ये इसके अंदर के जो मटेरियल है वो कोरोना वायरस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वायरस को हमारे शरीर में इसलिए इंजेक्ट किया जा रहा है कि हमारा शरीर इस वायरस को देख करके एक एंटीबॉडी तैयार कर ले, और जब भी कभी कोरोना वायरस आता है तो वो इस एंटीबॉडी का उपयोग करके कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर सके। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। बाकी जो वैक्सीन बनी है वो डुप्लीकेट वायरस के आधार पर बनी है, लेकिन कोवैक्सीन जो है तो यह वैक्सीन बनाने की पुरानी पद्धति पर ही बनाया गया है। पहले वैक्सीन कैसे बनती थी कि जिस वायरस के लिए वैक्सीन तैयार किया जा रहा है उसी वायरस को लैब में एकदम बीक करके, मतलब उसको इतना कमज़ोर कर दो कि वो शरीर में जाने के बाद बिल्कुल भी असर ना कर सके। तो कोवैक्सीन में यही कोरोना वायरस को ही बीक करके डाला जा रहा है। अब इस वैक्सीन में वायरस के अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो हमारे शरीर की एंटीबॉडी को मल्टीप्लाई करके कई गुना ज़्यादा करने का काम करती हैं। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक एंटीबॉडी का है। ये एंटीबॉडी क्या करती है कि जैसे कभी शरीर में ये वायरस आया, कोरोना वायरस आया, तो अब इसने पहले से ही हमारे शरीर के एंटीजन ने मेमोरी तैयार करके रखी है कि कभी ये अगर वायरस आता है तो हमें ये एंटीबॉडी जनरेट करके इस पर अटैक करना है। तो ये जो दिख रहा है टी आकार के जैसे, ये सारी हैं एंटीबॉडी। अब ये क्या करती हैं कि ये जब कभी वायरस आता है तो इन पे अटैक करके इसको यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब समझते हैं कि ये एंटीबॉडी काम कैसे करती है। तो ये कोरोना वायरस जब तक हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच रहा है तो ये हमें बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी और जुकाम हो सकती है। पर अगर ये एक बार फेफड़े में पहुंच गया तो ये क्या करता है कि ये जो कोरोना में स्पाइक प्रोटीन लगी हुई है रेड कलर की, ये फेफड़ों की ये जो रिसेप्टर दिख रहे हैं इन पे आकर के चिपक जाता है। और ये जो रिसेप्टर दिख रहे हैं ये फेफड़े की मांसपेशियों के अलावा पूरी बॉडी में कहीं भी नहीं होता। तो ये जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन इस रिसेप्टर में आकर के चिपक जाती है, तो इसके माध्यम से ये फेफड़े के अंदर चली जाती है। और फेफड़े के अंदर जो राइसोसोम होते हैं वो इस कोरोना को कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक तरह से इनकी फोटोकॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी तैयार हैं वो हैं। तो ये क्या करती हैं कि जब भी ये कभी कोरोना वायरस आता है तो इनकी ये स्पाइक प्रोटीन में जाकर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये फैलने से पहले ही हमारे फेफड़ों में पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। और अगर ये एंटीबॉडी नहीं रहेगी तो ये हमारे फेफड़ों के अंदर जाएगा और ये बहुत ज़्यादा फिर नुकसान पहुंचा देता है। अब अब देखते हैं कि वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, कितनी सुरक्षित है। तो आपको पता होगा जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसे 24 घंटे के अंदर BCG का एक टीका लगाया जाता है। और ये टीका भी सेम इसी प्रोसेस से तैयार होता है। इसमें भी वायरस को बीक करके डाला जाता है। तो जब कोई बच्चा 1 से 5 साल तक का होता है उसको 10 से 12 टीके लगाए जाते हैं। तो जब वो उसको ये टीके नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो हमारे शरीर को कैसे पहुंचा सकता है। और बिना वैक्सीन के इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, कभी ना कभी इसके चपेट में आना है जिस हिसाब से ये स्प्रेड हो रहा है। तो अब आपको उसके लिए वैक्सीन लेकर के पहले से एंटीबॉडी अपने शरीर में तैयार रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।